बताइए कि आज कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं आप लोग? आज कॉन्फ्रेंस बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए खट्टर सरकार की रोजगार नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी उठाएगी आवाज़। कल 7 तारीख को करनाल में बेरोजगार युवाओं के हक में आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास का घेराव किया। बात सुनने की बजाय सीएम ने लाठी बरसाई, केस दर्ज करे। इसलिए हम हमेशा युवाओं के हक में लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम बेरोजगार युवाओं के हक में हैं। खट्टर सरकार ने 2 लाख बेरोजगार नौकरी लगाने का वादा किया था, 1 लाख भी नौकरी नहीं लगाए। 25 लाख युवा बेरोजगार हैं। 25 लाख युवा बेरोजगार हैं। सिर्फ 2023 में खट्टर सरकार ने 10,000 आदमी लगाने का वादा किया था। सिर्फ 1,000 आदमी लगाए। 10,000 आदमी विदेश में जहां फिलहाल युद्ध है वहां भेजने की तैयारी कर रही है। बेरोजगार युवक मजबूर होने के कारण वहां जा रहे हैं। बेरोजगार युवकों के देख करके माँ बाप भी बहुत दुखी हैं। बेरोजगार युवक नशे की तरफ भाग रहे हैं, उल्टे काम करने की तरफ भाग रहे हैं। खट्टर सरकार का रोजगार देने पर कोई विचार नहीं है, ना कोई ध्यान है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए हम खट्टर सरकार को बता देना चाहते हैं, बेरोजगार युवकों की सुनो, इनको रोजगार दो। ये वहाँ नहीं भागे, यहाँ नौकरी दो इनको। खट्टर सरकार का सिर्फ एक ही काम है, ना इनके पास कोई नीति है, ना कोई नीयत है। खट्टर सरकार भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर है। खट्टर सरकार बेईमानी में 1 नंबर पर है। खट्टर सरकार बेरोजगारी में 1 नंबर पर है। खट्टर सरकार को हम बता देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा रोजगार दो, भ्रष्टाचार खत्म करो। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए इनने और कोई नहीं सोचती। इनका बेरोजगारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कल 9 तारीख को आम आदमी पार्टी नौजवानों के हक में, बेरोजगारों के हक में हर एक जिले में 12 बजे हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं सारे साथियों से विनती करता हूँ, ज़्यादा तादाद में अम्बेडकर चौक पर पहुँच करके अपना विरोध प्रदर्शन करें। कहाँ से कहाँ तक होगा विरोध प्रदर्शन? बस वही चौक पे होगा, अम्बेडकर चौक। कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, कितने लोगों को आप चोट लगी है और उसका जिस तरह से कितना 150 आदमियों के लाठीचार्ज हुई है, 75 आदमी FIR हुई है। तो अभी क्या तैयारी आप लोगों ने की है इसके लेकर के? इसकी तैयारी हम विरोध कल प्रदर्शन फिर करेंगे। जितना ये करते रहेंगे हम प्रदर्शन करते रहेंगे। किसको जिम्मेवार हम नचले नहीं डटेंगे। किसको जिम्मेवार मानते हो कल जिस तरह से आप? खट्टर सरकार को। अच्छा, चुनाव नजदीक आ रहा है, इधर से आप मांग कर रहे हैं, उधर से युवाओं के लिए जिस तरह से बेरोजगारी की क्या आगे और प्रदर्शन की कोई और रूपरेखा भी आप लोगों की होगी? बिल्कुल ऐसे चलते रहते हम और अपना कोई रास्ता ढूंढेंगे। हम रोड पर रहेंगे, खट्टर सरकार को जीने नहीं देंगे, ये हमारा वादा। सरकार तो कह रही है कि हमने रोजगार दिया है युवाओं को, बेरोजगारी नहीं छोड़ी है, हम आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और जिस तरह से इजराइल भी युवाओं को भेजे तो उनकी खुशी से हो जा रहे हैं। वादे हैं, कहाँ दिया रोजगार देते 10,000 आदमी इजराइल में ले जाने लग रहे हैं। उन्हें कीचड़ उठी वहाँ जाने की। यहाँ रोजगार होता तो वहाँ क्यों जाते? पता है, ये अपने बच्चों ने भेजो ना वहाँ, अपने बच्चों ने भेज कर दिखाओ इजराइल में, जो पता लगेगा। एक नोटिस मिला है कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 17 तारीख को पेश होने का, ईडी में पेश नहीं हो रहे, क्या कहेंगे उसका? देखिए जी, नोटिस तो पहले भी आते रहे हैं। नोटिस पहले भी आते रहे हैं और उन नोटिसों का जवाब वकील के माध्यम से दे दिया जाता है।
इसका जरूरी यह नहीं होता कि केजरीवाल जी को ही जाना जरूरी है नोटिस का जवाब देने के लिए, क्योंकि वकील का मतलब ही यही होता है, यदि कोई व्यक्ति नहीं आ पाता या केजरीवाल जी नहीं आ पा रहे, उनकी गैर हाजिरी में वो उसका जवाब देंगे। वो काम सभी किए जा रहे हैं। ये तो एक गलत अफवाहें फैलाई जा रही है कि केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे, जवाब दिया जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से कल का कार्यक्रम है उसको लेकर के क्या रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है? कल की रूपरेखा ये है, अंबेडकर चौक पर 12 बजे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उसमें लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा किस तरह से खट्टर सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि पूरे हरियाणा में 25 लाख लोग बेरोजगार हैं, जिसमें से खट्टर सरकार खुद भी कहती है कि हरियाणा सरकार के अंदर 2 लाख वैकेंसी है और 2 लाख वैकेंसी होने के बाद भी वो रोजगार नहीं दे पा रहे। 2023 में भी खट्टर सरकार ने ये कहा था कि 2023 के अंदर हम 50,000 नौकरी देंगे, लेकिन 2023 के अंदर 50,000 नौकरी नहीं दी। उन्होंने मात्र वो 1000 दिन की का भी आंकड़ा पेश नहीं कर पा रहे। हमारे सीनियर लीडर अनुराग ढांडा जी ने भी कई बार पूछा है कि आपने यदि 1000 लोगों को भी नौकरी दी हो, उसकी लिस्ट जारी करें, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ जुमला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सरकार 75% हरियाणा के लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, वो भी जुमला साबित हुआ। उसका कारण ये है क्योंकि 75% लोगों को नौकरी नहीं दे रहे। सबसे पहले तो नौकरी निकलती नहीं है, नौकरी निकलती है तो लीक हो जाती है, यदि लीक हो जाती है उसके बाद रिजल्ट आते हैं, वो भी रिजल्ट भी गलत आते हैं। वेटनरी एग्जाम में यदि देखोगे तो जो क्वेश्चन गलत थे उसको भी सही करके उसके नंबर दे दिए गए। तो इसका मतलब क्या है, ना तो वो एग्जाम करा पा रहे हैं, ना वो पूरी तरह से भर्ती करा पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये सारी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। उसका मेन रिजल्ट क्या आता है? उसका मेन रिजल्ट ये आता है कि लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। सुसाइड करने का कारण क्या है? क्योंकि रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला तो बच्चों की शादी नहीं हो पाती टाइम से, उनका एज फैक्टर है वो आगे चला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर एज लिमिटेशंस होती हैं, वो एज लिमिटेशन से बाहर चले जाते हैं। नौकरी का दूसरा साधन है नहीं, तो ऐसे में क्या करेंगे? ना शादी होती है। तो इस केस में खट्टर सरकार ने क्या किया? खट्टर सरकार ने क्या किया है? उन्होंने कहा कि हरियाणा से बाहर यानी कि इजराइल में 10,000 लोगों को नौकरी देंगे। 10,000। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने देशवासियों को, अपने नागरिकों को इजराइल से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन खट्टर सरकार क्या कर रहे हैं? हरियाणा के पढ़े लिखे लोगों को मजदूर बनाकर इजराइल भेज रही है। वो चाहते हैं वहां के रोडे धोए सर पे और वहां के मकान तैयार करें, और जहां पर हर 10 मिनट में बम गिरता है तो हरियाणा के लोगों का क्या होगा? ये तरीका सही नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए। जब हरियाणा के अंदर रोजगार है, वैकेंसी भी खाली है और हरियाणा सरकार खुद स्वीकार कर रही है, तो हरियाणा में रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? तो इसके खिलाफ कल हम अंबेडकर चौक पर जागरूकता अभियान चलाएंगे ठीक 12 बजे। और सभी से निवेदन है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी बेरोजगार अंबेडकर चौक पर 12 बजे जरूर पहुंचे। बिल्कुल। ये चुनाव की तैयारी में लगी, तो आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसे आ रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे इससे बिल्कुल? आम आदमी पार्टी की बड़े स्तर पर तैयारी है। हमारे सीनियर लीडर बड़े सोच समझ करके चुनाव लड़ेंगे। 24 का चुनाव हम जीत करेंगे। तो दावे तो कांग्रेस भी कर रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, एनडीए का जो है गठबंधन जो था वो टूटता जा रहा है। नहीं, अभी हमारा चल रहा है इंडिया जो गठबंधन है उसको। हाँ, इंडिया गठबंधन जो हमारे सीनियर नेता हैं वो कुछ जगह पे हमारा गठबंधन है, कुछ पे नहीं है, और जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। तो अभी चुनाव की तैयारी पूरी आपकी? हाँ।